भैया एक बहुत बुरी चीज भाई, 50 रुपए में जूते आए हैं जो साढ़े चारों तरफ से फटे हुए हैं। 50 रुपए दे रहा हूँ तो साढ़े को फाड़ ही दूंगा जूते को। कैसे हो आप लोग? आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई थी और ऑफलाइन ड्यूटी है आज लंबी। आज पूरे दिन में एक ही ड्यूटी हो पाएगी। लोड है 3 जगह से। ड्यूटी कहाँ की है, कितने का भाड़ा है और पूरे दिन में हमने जो बाहर की ड्यूटी पकड़ी है तो कितना कमाएंगे और ट्रिप पे कितना खर्चा आता है, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बड़े रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना लास्ट में वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल टाइम देख सकते हो आप 10:29। सीएनजी के 3 डंडे अपनी गाड़ी में है, टेम्परेचर के भी 3 डंडे हो चुके हैं और अपन निकल चुके हैं घर से लोडिंग पॉइंट की तरफ। तो 3 लोडिंग पॉइंट है। एक तो हमारे घर के पास से ही था लेकिन वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वहाँ होगा तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे करीब लोड। तो अपन ने बिना टाइम गंवाए सोचा कि पहले सारी जगह से लोड कर लेते हैं, यहाँ लेट लोड करके फिर निकलते हैं। पहली पिकअप लोकेशन की तरफ अपन निकल चुके हैं। पहली पिकअप लोकेशन है अपनी लाल कुएं से। आज मेन टास्क है भाई बिशरख मोड़। बिशरख मोड़ पे जाम ना मिले भाई, हमें देखने में तो दूर से लग नहीं रहा कि जाम है, गूगल मैप पे भी नहीं दिखा रहा, बाकी थोड़ा सा तो जाम है, वो तो रहता ही रहता है। आज भाई साहब बिशरख मोड़ पे जाम नहीं मिला तो आज मिल गया भैया लाल कुएं पर जाम। और ये जाम आ रहा है भैया 400 मीटर पीछे से। तो यहाँ से अपनी पहली पिकअप लोकेशन तकरीबन है आधी किलोमीटर की दूरी पे। तो भैया फाइनली अपन पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। पिकअप लोकेशन वालों का एक गोदाम ये है, एक गोदाम वो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी, और एक गोदाम वो है जहाँ पे बुढ़े अंकल बैठे हुए हैं। तो अपन को गाड़ी यहीं लगानी है। लोडिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी गाड़ी में एल्युमिनियम की शीट का रोल लोड होना है। तो मैंने यहाँ के मुनीम जी से पूछा क्या किलो शीट लोड होनी है। तो मुनीम जी ने बताया कुल 100 किलो की शीट मेरी गाड़ी में लोड होनी है। तो 300 किलो के बंडल में से 100 किलो शीट अलग करने का प्रोसेस देखो कितना ज्यादा टफ है। तो दोस्तों ये वाली शीट जानी है अपनी गाड़ी में। गाड़ी अपन ने लोडिंग पॉइंट में लगा दिया। लेबर वाले 3-4 भाई आए हैं। पहले पिकअप लोकेशन से 100 किलो शीट लोड हो रही है। अगर तनक से 19-20 हो ना तो भैया हाथ कट जाएगा। इतनी कैडी और इतनी खतरनाक शीट है भैया ये। दोस्तों गाड़ी तो सक्सेसफुली अपनी लोड हो चुकी है। सिर्फ यहाँ है बिल का इंतजार। 11:04 हो रहे हैं और बिल का इंतजार इसलिए क्योंकि 3 जगह से लोड है और अभी 2 जगह से और है। पार्टी ने जिस पार्टी का माल जा रहा है उस पार्टी को 3 बजे का बोल दिया। गाड़ी आप देख सकते हो भैया, गाड़ी पीछे हमारी वो खड़ी है भैया लोड, वो खड़ी है पीछे गाड़ी लोड। लेकिन अब देखते हैं बिल कितने देर में यहाँ से मिलता है और यहाँ से अपना निकलना कितनी देर में होता है। तो भैया यहाँ से तो निकल गया अपन बिना बिल का, क्योंकि यहाँ बिल नहीं मिला। यहाँ बिल मिलने में लग रहा था काफी ज्यादा टाइम। तो अपन ने पार्टी से बात करी, पार्टी इनसे बिल मंगा लेगी क्योंकि जाएगा पार्टी के बिल पे। पार्टी है हमारी गड़ी बहलोलपुर की, वो लोड करवा रही है 3 जगह से। तो यहाँ से लोड हो गया, अब चारे डायरेक्ट बहलोलपुर में से उसके यहाँ से भी लोड होगा, उसका बिल लेंगे। अब ये अपना बिल उसे व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद फिर एक जगह से और लोड है और बहलोलपुर से और जो तीसरी जगह है वहाँ से क्या लोड है वहाँ चल के आपको बताते हैं। फिलहाल अपन निकल चुके हैं लाल कुएं पे आगे तगड़े ट्रैफिक में। मुझे चढ़ना है पुल जो कि लेफ्ट साइड दबानी है, लेकिन बस इतनी ज्यादा खड़ी है भैया, बैक टू बैक 4 बसें खड़ी है सामने, जिस वजह से भैया मैं लेफ्ट नहीं दबा पा रहा हूँ। ये अपने लाल कुएं पुलिस चौकी। जल्दी चलते हैं अपने भाई दूसरी पिकअप लोकेशन पर। आ लिए भाई अपन छिजारती के अंदर। छिजारती में भी भाई अपने को जाम ठीक ठाक मिल रहा है। 2.5 किलोमीटर के 10 मिनट दिखा रहा है भाई गूगल में। पार्टी की पिकअप लोकेशन कुल 350 मीटर की दूरी पे है, हनुमान जी का मंदिर। किन लोकेशन पे पहुंचते ही मैंने गाड़ी बैक करके गाड़ी का डाला खोल कर लगा दी। और जो यहाँ पे भाई साहब मेरी गाड़ी में मटेरियल लोड करवा रहे हैं उन्होंने लेबर के आदमी को बोल दिया कि गाड़ी लोड कर दो जल्दी से। दूसरी जगह से भी लोड करके अपन निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं तीसरी जगह जहाँ से लोड है। इन दोनों जगह से तो माल थोड़ा लोड हुआ। अब तीसरी जगह अपनी पूरी की पूरी गाड़ी भर जाएगी हाइट तक। जितनी गाड़ी की बॉडी है मुझे डर लग रहा है कि हाइट ना हो जाए, बाकी कोशिश करेंगे हाइट में जाए। मटेरियल जो भी हो दबाने की कोशिश करेंगे रस्सी से बांधने की। देख सकते हो भैया 11:53 हो रहे हैं और नवे आज हो रही है तगड़ी धूप। आज लग रही है थोड़ी सी गर्मी, आज नमी ना है भाई। और 9.9 किलोमीटर 24 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को तीसरे पिकअप लोकेशन का। चुके भाई आकर 4 मूर्ति के भुंडे जाम में। ये जाम यहाँ से लेके 2 किलोमीटर आगे तक इटाड़ा गोल चक्कर तक कंटिन्यू लगा हुआ है। मैंने गूगल मैप पर देखा तो भाई मेरे को 6 किलोमीटर का रास्ता 22 मिनट का दिखा रहा है, क्योंकि अपनी तीसरी पिकअप लोकेशन 6 किलोमीटर पे रह चुके हैं फिलहाल। आज क्या होके मानने का मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ जा रहा हूँ भैया वहाँ थोड़ा तगड़ा जाम मिल रहा। कुल 200 मीटर की दूरी पे पिकअप लोकेशन है, पुल उतरते ही पिकअप लोकेशन। लेकिन भाई साहब जाम देख सकते हो, पुल हिल रहा भाई, इतना बुरा जाम लग रहा है। देखो भाई पूरा ब्लॉक पड़ा भाई आगे तक, इतना तगड़ा जाम है। सुबह से पहला चक्कर है और अभी तक सही बता रहा हूँ लोडिंग तो कंप्लीट ना हुई है। टाइम 12:13 बोले तो मोटा 12:15 हो गए भाई। 10 बजे घर से निकल गया हूँ, 12:15 तकरीबन 2.25 घंटे हो गए लोडिंग में। लोडिंग कंप्लीट ना हुई क्योंकि 3 जगह से लोडिंग थी। अब भाई पूरा दिन एक चक्कर में लग जाएगा, कैसे बड़ा समझ ना आ रही भाई। तो अपन थर्ड पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं। 12:24 हो रहे हैं और भैया वहाँ से किस टाइम निकले थे और ये टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। अब देखो यहाँ से गाड़ी कितने देर में लोड होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैंटर लगा हुआ है अनलोडिंग पे। ये वाली गाड़ी अनलोड हो रही है, इसके बाद हो सकता है अपनी गाड़ी लोड हो। और एक पेच और हो गया है अपना कि भैया जो अपना माल लोड होना है वो वाला माल ही नहीं है इनके गोदाम पे। तो समस्या ये आ रही है कि माल कौन सा जाएगा यार। 1 बजे निकला, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। सुबह 10 बजे हुआ कन्फर्म ना हुआ। रविंद्र भाई साहब से बात हुई, कह रहे हैं अभी कन्फर्म करवा रहा हूँ, ये जो है वही लोड करवा रहा हूँ। रविंद्र भाई साहब से बात हुई, कह रहे हैं जो है वही लोड करवा रहा हूँ। 1.25 घंटे इंतजार के बाद अपन गोदाम पे आए हैं लोडिंग के लिए। माल कंफर्म हो गया, जो माल गाड़ी में लोड होना था वो वाला माल हो चुका है खत्म। तो 1.25 घंटा लगा दिया भाई दूसरा माल डिसाइड करने में इन लोगों ने।
टाइम हो रहा भैया 1 बजने में 5 मिनट रह गए कुल। 10 बजे से 1 बजे 2 घंटे 55 मिनट हो गए पूरे भैया अपने को तीनों जगह से माल समेटते अब तीसरी जगह गाड़ी लगी है। ये लगी हुई है अपनी गाड़ी जिसमें कि कुछ माल लोड हो चुका है। ये वाला माल यहाँ से हटेगा क्योंकि वो माल पीछे दबा हुआ है इसके जो जाना है। भाइयों 40 मिनट के बाद लोडिंग शुरू। पहला बैग गाड़ी में पहुंचने को है। मेरी गाड़ी में चौड़े वाले बैग लोड होते हैं जिनका वजन तकरीबन 45 से 50 किलो है। गोल वाले बैग को देखकर मुझे लगा इनका वजन हल्का होगा, लेकिन ये भी उतना ही भारी है। 1:23 हो रहा है और अपन निकल के आ चुके हैं जाम में। लोडिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जाम में इसलिए आ गया क्योंकि भैया देख सकते हो भैया लेफ्ट हैंड साइड पे है पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप। यहाँ से डलवानी है अपन को सीएनजी क्योंकि सीएनजी है 3 डंडे और 3 डंडे ही चल रही है सुबह से और जाना है अपने को 150 किलोमीटर। तो सीएनजी का रिस्क नहीं ले सकते, यहीं से भरवाएंगे और 150 किलोमीटर कंटिन्यू जाएंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी जैसे लगाई तुरंत भाई ने मेरी गाड़ी में नोजल लगा दी और मैंने भाई से कह दी फुल कर दो। तो भाई ने फुल कर दी। 635 रुपए की सीएनजी टोटल अपनी गाड़ी में आई। अगर भाई टाइम से निकलता ना तो मैं गाड़ी खींचता नहीं भाई। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत सुबह तक पहला चक्कर है। 1:30 बजे यहाँ तो निकले हैं सीएनजी पे डलवा के। सीएनजी वाला भाई मना कर रहा था कि आगे से पंप पे हमारे वीडियो नहीं बनाएगी, पंप पे नया रूल आने वाला है। मैं ठीक है भाई, जब रूल आ जाएगा तब नहीं बनाएंगे। बाकी आप सीएनजी डलवा के केएमपी में तो आ चुके हैं, लेकिन भैया अब भी 112 किलोमीटर रह रहा है। 2:10 हो रहे हैं। अपन गाड़ी खींच रहे हैं जितनी खींच रहे हैं क्योंकि अपने को टाइम से पहुंचना है। सीएनजी अपन ने फुल करवाई ली थी। देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में। गूगल मैप पे तो भैया 2.25 घंटे का टाइम दिखा रहा है और अपन फर्स्ट लेन में चल रहे हैं। हालांकि हमारी लेन ये नहीं, हमारी लेन वो है 3rd लेन। देख रहे हो दोस्तों, ऐसे ऐसे नमूने हम चल रहे हैं लाइन में। इसे बीच में घुसा नहीं है, बीच में घुसा के ना तो खुदा ना हमें चलने दे रहा है। तो ये देखते टोल पे अपना नंबर आ गया। अपने आगे एक पुलिस की जिप्सी जा रही थी, वो निकलने के बाद अपना नंबर आया। अपनी बारी का इंतजार है। टोल बैरियर खुलते ही अपन ने भी अपनी गाड़ी निकाल दी। टोटल भाई 68 किलोमीटर रह गया। 1 घंटे 9 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है और अपन आ चुके हैं सोनीपत रई इंडस्ट्रियल एरिया अपन पार कर चुके हैं। मुरथल की तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल अपनी ड्रॉप लोकेशन 68 किलोमीटर है। देखते हैं कितने देर पहुंचते हैं, गूगल मैप जो टाइम दिखाता है वो कभी एडजस्ट नहीं होता। अपन स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 49, 50, 49, 50 क्योंकि भाई साहब ट्रैफिक इतना है। देख सकते हो भैया, ना तो गाड़ी बजा सकते हो और मैं लोकल का यहाँ का हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं पुलिस वाले कहाँ खड़े मिल जाए। इसलिए भैया अपनी लेफ्ट लेन में दबा के चलाना पड़ेगा, नहीं लेन चेंज का 500 और 1500 का चालान आने में टाइम नहीं लगेगा। मुरथल वाला टोल क्रॉस करा भाई जस्ट अभी। एक चीज बतानी थी, जो भाई यहाँ पे बिरयानी लगा हुआ है ना भाई, जैसे कि वो कोने में लगा रखी है, ये सब लगा रखी भाई, जो अपने गाजियाबाद में 30 रुपए की देवे है ना 250 ग्राम, वो यहाँ देवे 50 रुपये की। इतनी तो इन लोगों ने अंतकीता रखी है। देखो शुद्ध शाकाहारी बिरयानी भाई 50 रुपए की देगा तो मैं इतनी सी 250 ग्राम। एक बार जब पहले भी काफी टाइम पहले आया था तब भाई साहब काफी तगड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने भाई नू मांगी 30 रुपए की बिरयानी दे दो। तो भाई 30 रुपए की ना, नो कह रहा 50 रुपए की कम से कम। हमने कही लाओ ट्राई करते हैं 50 कितनी आएगी और स्वाद कैसा। भाई 50 रुपए की 250 ग्राम वेज बिरयानी और स्वाद भाई रूखे चावल। इतने हम ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। अगर इतना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर दबा लो। ये आ गया भाई अपना तीसरा टोल। पानीपत रिफाइनरी के कट से 2 किलोमीटर पहले है टोल। और ये भाई सिंगल तरफ का 40 रुपए अपनी गाड़ी का और दोनों तरफ का 80 रुपए। मतलब कि ये टोल जो है इसका वापसी का आधा नहीं लगेगा, इसका पूरा ही लगेगा। बाकी जो मुरथल वाला और केएमपी वाला है वो वापसी का आधे लगेंगे। वेलकम टू द पानीपत रिफाइनरी। ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। कस्टमर को कर दिया कॉल। कस्टमर कह रहा है 5-7 मिनट को लड़के को भेज रहे हैं। मनदीप नाम का लड़का आएगा और यहाँ पे मुझे अपने शूज भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इस कंपनी में सेफ्टी शूज ही अलाउड है। नॉर्मल शूज पहन के हम इस कंपनी में नहीं जा सकते। भैया एक बहुत बुरी चीज, भाई 50 रुपए में जूते आए हैं जो साढ़े चारों तरफ से फटे हुए हैं। मैंने अपने जूते उतार दिए। नो कह रहे इस कंपनी में भैया अलाउड ना है। मैं तो सोच रहा पार्टी वाला साड़ा फ्री में करवा देगा, लेकिन फटे फटे जूते पहनने पड़ रहे हैं। ये वाला जूता मुझे मुश्किल लग रहा है भाइयों कहाँ है। और जब 50 रुपए दे रहा हूँ तो साढ़े को फाड़ी दूंगा जूते को। कंपनी के अंदर कुछ इस प्रकार का माहौल है। ये खड़े भाई साहब, शूज की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। एक बुरा पेच ये फंस गया कि आप फोन अंदर अलाउड ना है तो फोन जमा करने पड़ेंगे। तो फोन जमा कर देता, फिर गाड़ी खाली करवा के आते हैं जल्दी से। पता ना यार अंदर कितना टाइम लग जाए। फोन जमा यहाँ पे यूं करना पड़ रहा है क्योंकि जो गार्ड जा रहा है सामने, इसने दोनों के दोनों फोन देख लिए थे तो इसके चुल थी। गाड़ी खाली करवा के अपन बाहर आ चुके हैं। ये है भैया पानीपत रिफाइनरी के पास बिरला ओपस पेंट्स। इस कंपनी में अपनी गाड़ी खाली हुई है। जूते वापसी करना गए थे भाई 50 रुपए। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा भाई, ऐसा हालचाल है भैया चारों तरफ इसका। जो यार कंपनी का ठेकेदार था जो गाड़ी खाली करवाने वाला था, उनने कामगार फिल्म मनवा दी, 50 रुपए लगवा दे बेमतलब के। जबकि गार्ड नु कह रहा था कि जूते अंदर भी रखे हैं। मैं तो सजेस्ट करता हूँ भैया अंदर से ले लो। बड़ा गुस्सा आ रहा है साढ़े पे। मैं सही बता रहा हूँ 100 रुपए पार्टी से लेके मरूंगा, नहीं बेस जमा पार्टी से। क्यों भाई 50 रुपए आराम का थोड़ी है। 50 रुपए में कुछ खाता पीता, मेरा जो रेवेन्यू था रेवेन्यू में 50 रुपए कम हो गए। टाइम बहुत लग गया। टाइम शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बजे अपन यहाँ से अब निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी वहाँ खाली होने में पूरा 1 घंटा लग गया और थोड़ा सा इन लोगों की एंट्री में और बकचोदी में थोड़ा टाइम लग गया। फोन इन लोगों ने ही जमा करवा लिया, इस वजह से अंदर की क्लिप शूट नहीं करवाए थे।
अब देखो अपने को कितना टाइम लगता है वापसी पहुंचने में। सीएनजी भी डलवानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सीएनजी अपनी गाड़ी में कुल 3 डंडे रह गए हैं 7 डंडों में से। बड़ा सोचने वाली बात यह है कि भाई कोई भी ऑफलाइन काम नहीं है। दिन है शनिवार का 10 जनवरी, कोई भी पूरा दिन में ऑफलाइन काम नहीं है। अगर इस काम को लंबा समझ के छोड़ देता मैं कि दूर का है, पड़ता नहीं आ रहा, तो भाई साहब खाली बैठा रहता। आज ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं। सीएनजी के देख ही सकते हो भैया, 3 डंडे गाड़ी में है। फुल मैंने करवाई थी वहीं अपने छपरोला से, लेकिन मैं सीएनजी के लिए कहीं भटकूंगा नहीं। यहीं पे ही कोई सीएनजी पंप है, उसी से मैं फुल करवा लूंगा या 500 रुपए की डलवा लूंगा, महंगी होगी तो। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना भाई दोस्तों आपके लिए, अगर आप रिफाइनरी या पानीपत से आगे जाते हो तो जो पानीपत मुरथल से जो अगला टोल पड़ता है जो 40 रुपए का जाता है, जो भी भाई यहाँ आया होगा उसे पता होगी। अगर वहाँ से जब वापसी आओ तो भाई टोल पार करते ही पुल के ऊपर चढ़ो, ना कि नीचे चढ़ो। ये तकरीबन भाई 10 से 15 किलोमीटर का पुल है, नहीं इससे तुम जल्दी पार कर जाओगे, नीचे नीचे बिल्कुल जाम में फंसे रहोगे। तो जो भी भाई अगर आए कभी या जो रेगुलर जाता है तो भैया इस पुल का उपयोग करो, ज्यादा बढ़िया। एक बार मैं भी नीचे फंस गया था तो भैया आधे घंटे का रास्ता 1.25 घंटे में पार करा मैंने भी। भाई साहब अंधेरा हो चुका, अंधेरे में अपने को मिल गया सीएनजी पंप। भाई जब उधर से जा रहा था तो जाते वो न जाने कितने सीएनजी पंप दिखे थे, लेकिन आते हम तकरीबन 40 किलोमीटर आ गया हूँ, ये पहला सीएनजी पंप मिला है भाई। तो सब रहते बहुत रहते पर वो नीचे नीचे थे, पुल के नीचे। अब मिला कोई पहले जो दिख गया है। यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ी में वैसे तो इतनी सीएनजी थी कि 30-40 किलोमीटर और चल जाए, लेकिन मैंने 500 रुपए की सीएनजी फिर भी डलवा ली, रास्ते में दिक्कत ना हो। सीएनजी भी डल चुकी भाई। यहाँ चाय पानी पॉइंट है, कुछ लेते हैं भाई। यहाँ से भूख सी लग रही है, 10-20 रुपए कुछ ले लेता है पहले। यहाँ से गाड़ी साइड में लगा के भूख सी लग रही थी तो एक स्टिंग और एक भुजिया का पैकेट ले लिया है। सीएनजी डलवाई तो भाई सीएनजी के सारे डंडे आ चुके हैं, बस एक डंडा कम है। टोटल मानो 6 डंडे आ चुके हैं। टेम्परेचर गाड़ी का 3 है, 6:11 हो रहे हैं। अब देखना ये है कि अपन पहुंचते कितनी देर में है। तो दोस्तों मैं घर पे आ गया और 11:49 हो रहे हैं रात के। मैं घर आ गया तकरीबन 8:30 बजे। आते ही मुझे लग रही थी बहुत तगड़ी भूख। मैंने खाया सबसे पहले खाना, फिर थोड़ा रहा घर का काम, वो निपटाया। इस टाइम हो रहा 11:49। आज अगर हम टाइम से सुबह निकल जाते तकरीबन 12 बजे या 11:30 बजे करीब निकल जाते तो अपन 6-6:30 बजे तक वापसी आ जाते। सबसे ज्यादा लेट होने का मेन रीजन है मैं लेट निकले थे। 10 बजे घर से निकला हूँ। 10 बजे घर से निकलने के बाद भाई यहाँ से 1 से 1:15 बजे करीब निकला। 3 घंटे लोडिंग में लगे। अगर वो 3 घंटे लोडिंग में ना लगे होते तो अपन टाइम से घर आ जाते और कोई और काम देख लेते लोकल में। लेकिन 8-8:30 बजे करीब आकर के अपन कुछ नहीं देख पाए। तो आज का भाड़ा अपना लगा था 4500 रुपए का, जिसमें कि हमने कर लिया था 500 रुपए का टैग में रिचार्ज। 635 रुपए की सीएनजी आ गई थी फर्स्ट टाइम, 500 रुपए की सीएनजी आ गई थी सेकंड टाइम, जिसमें कि 2 डंडे अभी बचे हुए हैं। और जो 3 डंडे हमारे पास सुबह के थे, वो जो हमने कल 500 रुपए की सीएनजी डलवाई थी उसके 3 डंडे बचे हुए थे, 4 डंडे थे। मोटा 1300-1400 रुपए की सीएनजी में अपन ने लोटा फेरी करी। 500 रुपए का टोल, टोटल 1800-1900 रुपए का अपना रोड का खर्चा है। 4500 में 1900 रुपए लेस करो, तकरीबन 2600-2700 रुपए आज के पूरे दिन की अपनी अर्निंग है, जो कि ठीक भी है क्योंकि लोकल में काम नहीं था। अगर लोकल में काम होता तो अपन इतनी दूर नहीं जाते। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।